जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि जेमिनी। मिथुन राशि वालों, चर्चा करेंगे अगस्त के महीने की कि अगस्त 2026 में कैसी ग्रह स्थितियां आपकी राशि मिथुन के लिए रहने वाली हैं, किस ग्रह के कब अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और किस ग्रह को लेके आपको सावधान व सतर्क रहना होगा। ये भी चर्चा करेंगे कि चंद्रमा अगस्त महीने में किन तारीखों में अच्छी सफलता दिला सकते हैं और कौन सी ऐसी तारीखें होंगी जिनमें आपको विशेष रूप से हर मामले में सावधान व सतर्क रहना होगा। मिथुन राशि वालों, अगर हम चर्चा करें ग्रहों के राजा सूर्य की, तो सूर्य 17 अगस्त की सुबह तक धन भाव में विराजमान रहेंगे आपकी राशि से दूसरे घर में। धन भाव के सूर्य निश्चित ही आर्थिक स्थिति परिश्रम कराते हुए मजबूत कराते हैं और नौकरी में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के भी अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन सिर में दर्द, वाणी में कठोरता, ये कहीं न कहीं आपके लिए बाधक का भी कार्य करती है। स्वास्थ्य में सिर में दर्द, नेत्रों में कष्ट और वाणी का स्थान है तो एकाएक वाणी में कठोरता आ जाना, इसको लेकर के आपको सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन यही सूर्य 17 अगस्त की सुबह जब राशि परिवर्तन करके स्वयं की राशि सिंह में पहुंचेंगे और धन भाव से निकलकर पराक्रम भाव में आ जाएंगे, तो गोचर में तीसरे सूर्य अनुकूल परिणाम प्रदान करते हैं और तीसरे घर के स्वामी तीसरे घर में, और तीसरा घर होता है साहस पराक्रम का। तो 17 अगस्त की सुबह से एक महीने तक तीसरे सूर्य स्वराशि के आपके साहस में, पराक्रम में, आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे और आप अपनी बात बड़े स्पष्ट रूप से रखने में सफल रहेंगे या सामने वाले को बड़े स्पष्ट रूप से अपनी बात समझाने में सफल रहेंगे। छोटा प्रवास का तीसरा घर होता है, अर्थात छोटी छोटी व्यापारिक यात्राओं से लाभ प्राप्त करने में सफल रहेंगे। नौकरी में नया पद, नई जिम्मेदारी का निर्वहन भी आपको करना पड़ सकता है। तो सूर्य बहुत अच्छे परिणाम आपको यश दिलाने वाले, मान सम्मान दिलाने वाले, प्रसिद्धि दिलाने वाले, सरकारी अधिकारियों का सुख सहयोग दिलाने वाले, सीनियर्स का सुख सहयोग दिलाने वाले, हर कार्य में सफलता दिलाने वाले, सरकारी मामलों में सफलता दिलाने वाले, तो सूर्य 17 अगस्त की सुबह से बहुत अच्छे परिणाम देना प्रारंभ कर देंगे। जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल आपकी राशि मिथुन में 2 अगस्त की रात में 10:50 पे आ जाएंगे। मंगल आपकी राशि मिथुन में 2 अगस्त की रात में 10:50 पे आ जाएंगे और फिर पूरे महीने मंगल आपकी राशि मिथुन में ही रहेंगे। अब मंगल आमदनी के स्वामी हैं, निश्चित ही अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए आप जी तोड़ प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए मंगल आपको साहसी, पराक्रमी, आत्मविश्वासी बनाएंगे। अपनी इनकम बढ़ाने के लिए जी तोड़ प्रयास करेंगे, उसमें सफलता भी मिलेगी, लेकिन आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना होगा, जल्दबाजी में नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा, क्योंकि मंगल छठे घर के भी स्वामी हैं और छठा घर होता है रोग ऋण शत्रु का। तो यहाँ पे क्रोध पे नियंत्रण रखना, जल्दबाजी में नियंत्रण रखना, अन्यथा मंगल हल्की फुल्की चोट चपेट भी दे सकते हैं। बाकी
आपके जब साहस में वृद्धि करेंगे मंगल, तो फिर आप कठिन फैसले जो अभी तक नहीं ले पा रहे थे, बड़ी आसानी से लेने में सफल रहेंगे। और कहीं न कहीं आपसी रिश्तों में मंगल की उपस्थिति तनाव मतभेद का कारण बनेगी, क्योंकि 7वीं दृष्टि मंगल सीधे डालेंगे 7वें घर में। तो चाहे कोई आपके बिजनेस पार्टनर हो और चाहे लाइफ पार्टनर हो, जीवन साथी और व्यापारिक भागीदार के साथ मंगल एकाएक तनाव मतभेद कराने का भी कार्य कर सकते हैं। क्रोध पे नियंत्रण रखें और हनुमान मंदिर अवश्य जाते रहें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। और आपके राशि के स्वामी बुध आपकी राशि में 5 अगस्त की शाम तक बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में है, क्योंकि स्वराशि के हैं और आपके राशि के स्वामी हैं, तो लग्न के स्वामी लग्न में, तो 5 अगस्त की शाम तक आपको बुध के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो भी व्यापारिक योजनाएं बनाएंगे उनसे आपको लाभ मिलेगा और अब आपकी बुद्धि काम करेगी। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सटीक बैठेंगे और निर्णय दुविधा की स्थिति से, भ्रम और भय की स्थिति से बाहर निकलने में सफल रहेंगे। लेकिन दूसरे की निंदा, दूसरे की चुगली, दूसरे की बुराई करने से बचें, सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। यही बुध 5 अगस्त की शाम को जब राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में पहुंचेंगे तो धन भाव में पहुंच जाएंगे, तो तब भी बुध के 22 अगस्त की शाम तक बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि धन भाव के बुध 5 अगस्त से 22 अगस्त तक धन का लाभ कराएंगे। अपनी बुद्धि के द्वारा धन लाभ प्राप्त करने में सफल रहेंगे। अपनी बुद्धि और अपनी रणनीति के द्वारा व्यापारिक डीलिंग अपने अनुकूल बनाने में सफल रहेंगे। व्यापार व्यवसाय से लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे। तो बुध के तो आपको 22 अगस्त की शाम तक बहुत अच्छे परिणाम मिलने हैं। 22 अगस्त की शाम को बुध सिंह राशि में पहुंच जाएंगे, आपकी राशि से तीसरे घर में हो जाएंगे। उस समय कुछ आपको अपने साहस में कमी महसूस होगी, किसी न किसी बात का अंदर डर पैदा हो सकता है और आप अपने आप को दुविधा असमंजस में महसूस कर सकते हैं। लेकिन अभी 22 अगस्त की शाम तक राशि के स्वामी बुध बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करने की स्थिति में रहेंगे। गुरु धन भाव में है, उच्च के हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है। गुरु आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी हैं, व्यापार और व्यापारिक भागीदार के स्वामी हैं। गुरु आपके नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं। लेकिन गुरु अस्त चल रहे हैं। अब गुरु 9 अगस्त की रात तक अस्त रहने वाले हैं। तब तक आपको अपने करियर में सफलता के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे, तब भी हो सकता आपको मनचाहे परिणाम न दिखाई पड़े। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता लाने के लिए, साझेदारी के मामलों में सफलता के लिए अभी आपको बहुत अतिरिक्त सावधानी रखनी पड़ेगी, प्रयास करने पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही गुरु उदित होंगे 9 अगस्त की रात में, तो फिर आपको जो है करियर में प्रगति होती हुई दिखाई पड़ेगी, निजी रिश्तों में सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा, साझेदारी के मामलों में लाभ हुआ सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन इसकी शुरुआत होगी गुरु की 10 अगस्त से। शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में आपकी राशि से चौथे घर में रहेंगे। और देखिए, कोई भी ग्रह जब नीच राशि में होता है तो अच्छे परिणाम नहीं देता है। वैसे गोचर में चौथे शुक्र बहुत अच्छे माने गए हैं, लेकिन नीच राशि में होंगे, इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। चौथा घर होता है सुख साधनों का, वाहन, मकान का। मकान के मेंटेनेंस में खर्चा करा सकते हैं, वाहन को लेकर के कोई दिक्कत खड़ी कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार का जमीन जायदाद का मामला जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो फिर उसमें नुकसान भी करा सकते हैं। चौथे शुक्र घरेलू कलह
का वातावरण बनाते हैं, क्योंकि नीच के हैं तो नीच के चौथे शुक्र घर परिवार में परिजनों के बीच में कलह वाद विवाद का वातावरण, अशांति का माहौल बनाते हैं। बिना बात के मनमुटाव होता हुआ दिखाई पड़ता है। चौथा घर माँ का होता है, माँ का स्वास्थ्य प्रभावित करते हैं या माँ से मतभेद कराने का कार्य करते हैं और कहीं न कहीं मानसिक रूप से बेचैन बनाते हैं। एक अज्ञात भय या अकेलापन महसूस होना, मन में असंतोष की भावना को जन्म देते हैं। वाहन को लेकर के सावधान रहें, अपने निजी रिश्तों को लेकर के सावधान रहें। बहुत अधिक भावनाओं में बहने का प्रयास न करें और प्रतिदिन गाय को अवश्य कुछ ना कुछ खिलाते रहें। शुक्र की स्थिति नीच राशि में होने के कारण अगस्त महीने में आपकी राशि के लिए अच्छी रहने वाली नहीं है। शनि दसम भाव में कैरियर में बैठे हैं, 8वें घर के और 9वें घर के भाग्य भाव के स्वामी हैं। अब शनि वक्री अवस्था में रहेंगे और शनि वक्री रहेंगे 11 दिसंबर की सुबह तक। और जब शनि वक्री हैं तो फिर कैरियर में बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। नौकरी करते हो या व्यापार, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करना है, सावधान रहना, सतर्क रहना है। परिणाम मिलेंगे लेकिन जी तोड़ परिश्रम करके देर सवेर परिणाम मिलेंगे, अर्थात शनि विलंब कराने का कार्य करेंगे। आपके ऊपर काम का दबाव रहेगा, आप काम का दबाव महसूस करेंगे और अच्छे परिणाम पाने के लिए जो भी आप योजनाएं बना चुके हैं, अपने नौकरी को लेकर के, व्यापार को लेकर के, उन बनाई गई योजनाओं पे एक बार फिर से विचार करने का प्रयास करें। कोई निर्णय जल्दबाजी में न लें। नए व्यापारिक अवसर आपको मिलेंगे, लेकिन फैसला जो भी लें बहुत सावधानी से लें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला वक्री शनि के कारण उल्टा पड़ सकता है। शनि सीधी 7वीं दृष्टि सुख भाव में डाल रहे हैं, तो इसमें भी आपको वाहन लेना चाहते होंगे, उसमें विलंब दिखाई पड़ेगा। कोई न कोई दिक्कत खड़ी हो जाएगी। कोई फ्लैट मकान जमीन जायदाद लेना चाहते होंगे, उसमें अचानक दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। तो इसलिए जब तक शनि वक्री हैं 11 दिसंबर की सुबह तक, कार्य क्षेत्र को लेकर के सावधान व सतर्क रहें और शनिवार को सुबह पीपल में जल चढ़ाएं, शाम को तेल का दीपक जलाएं, चींटियों को या मछलियों को चुगाने का प्रयास करें। राहु भाग्य भाव में है और 2 अगस्त को सुबह राहु भी मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। कुछ आपसे जल्दबाजी राहु कराने का कार्य करेंगे, धार्मिक यात्रा कराएंगे और आपको तीर्थ यात्रा के अवसर प्रदान करेंगे। भाग्य को लेकर के आप बहुत जल्दबाजी चाहेंगे कि नहीं ये काम क्यों नहीं बन रहा है, तो जल्दबाजी से बचना है। धैर्य रखेंगे तो वो काम बनेगा जरूर। केतु तीसरे घर में बैठे हैं, कभी कभी मित्रों को लेकर के मन में शंका पैदा करेंगे, कभी भाइयों बहनों को लेकर के मन में शंका पैदा करेंगे, कभी आपका अपना साहस ही डावाडोल होता हुआ दिखाई पड़ेगा, कभी तरह बेतरह की शंकाओं को केतु मन में जन्म देने का कार्य करेंगे, जिससे बचने के लिए कुत्तों को खिलाते रहें। अब जहाँ तक चंद्रमा की बात है, अगस्त के महीने में चंद्रमा 3 अगस्त को, 4 अगस्त को, 5 और 6 अगस्त को, 9 और 10 अगस्त को, 11, 12, 13, 14 अगस्त को, 23, 24, 30 व 31 अगस्त को बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। हर कार्य में मनचाही सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन जो अगस्त महीने की तारीखें सावधानी रखने वाली होंगी, कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना होगा, खान पान स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, वाद विवाद से बचना होगा, वो सावधानी वाली तारीखें हैं 7 अगस्त, 8 अगस्त,
15, 16, 17 अगस्त, 20, 21, 22 अगस्त, 25, 26 व 27 अगस्त। बाकी तारीखें सामान्य रहेंगी, न शुभ रहेंगी न अशुभ रहेंगी। वक्री शनि आपके अंदर सुस्ती पैदा कर सकते हैं, बीच बीच में आपके अंदर थकान दिखाई दे सकती है, आपके अंदर आलस्य पैदा हो सकता है। इसलिए अपने को सक्रिय रखने का प्रयास करें। कभी आपका मन करेगा एकांत में बैठें, अकेले बैठ करके चिंतन करें, मनन करें, और आत्मचिंतन करने का बार बार मन करेगा। कभी मन अध्यात्म की ओर जाएगा, लगेगा कि सब व्यर्थ है, सब कुछ दिखावा है। ऐसी भी स्थितियां शनि डालने का कार्य करेंगे। बाकी 17 अगस्त की सुबह से स्वराशि के तीसरे सूर्य बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। 22 अगस्त तक राशि के स्वामी बुध के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। 10 अगस्त से उदित अवस्था के गुरु बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करने का कार्य करेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, उपयुक्त प्रतीत हुआ हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं तो शीघ्र कर्क राशि के बारे में चर्चा लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।